गुजरात के इशरत जहां एनकाउंटर केस के आरोपी है डीजी वंजारा। उन्होंने नरेंद्र मोदी और उनके खास सिपह सालार अमित शाह पर सिलसिलेवार तरीके से आरोपों की झड़ी लगा दी है। एक खत लिखा है 10 पन्नों का, उसमें एडिशनल मुख्य सचिव को ये सारी बातें उन्होंने लिखी है। और यही नहीं, बड़ी बात यह है कि उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विसेज से, आईपीएस से इस्तीफा भी दे दिया है। उन्होंने ये कहा है उस खत में कि अमित शाह के केसेस आपने ट्रांसफर करवा दिया। हमने क्या किया? हमें जो कहा गया हमने वही किया। आपने कहा था 2002 के बाद जिस तरीके से आतंकवाद के बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, उसमें आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए था, उसी को हमने निभाया है, उसी के लिए आगे हमने कदम उठाए। लेकिन हमारे लिए क्या किया गया? कुछ भी नहीं। आपने बड़े बड़े वकील नियुक्त किए अमित शाह के लिए, आपने केस ट्रांसफर करवाया अमित शाह के लिए। मुझे और मेरी टीम को अलावा परेशानी के कुछ और नसीब नहीं हुआ। मोदी पिछले 12 सालों से एनकाउंटर को जिंदा रखकर उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्होंने ये बड़ा आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं वंजारा। उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि मोदी पर अब वो भरोसा नहीं करते हैं। वो पहले बहुत भरोसा करते थे, बहुत कुछ मोदी को मानते थे और उसी की वजह से उन्होंने इस तरीके के सारे कदम उठाए। जीरो टॉलरेंस बता रहे हैं जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं उसे लेकर वो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकार ने अपनी चमड़ी बचाई है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता भूपेंद्र बने हुए हैं। भूपेंद्र, बहुत खरी खरी यहाँ पर लिखी हुई है और आरोपों की झड़ी न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि अमित शाह जो इसमें कहीं ना कहीं है आरोपी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 सालों से डीजी वंजारा जो है वो जेल में बंद है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर से लेकर इशरत जहां एनकाउंटर में उनको आरोपी बनाया गया है। और ये पूरी मैं यहाँ भी भाई ये भी बता दूं कि और जो अधिकारी थे, चाहे इनके अमीन थे और लोगों ने बेल के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन वंजारा जो है कैसे उस इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी थे, जिन्होंने बेल के लिए अप्लाई तक नहीं किया और लगातार वो जेल में है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो भी भड़ास थी आज उस चिट्ठी के माध्यम से निकाल दी है, जो उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए लिखी है। तौर पर उन्होंने कह दिया है कि मोदी जिन्हें वो भगवान मानते थे, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। अमित शाह के लिए राम जेठमलानी जैसे वकील को किया गया, इसके अलावा उनका केस ट्रांसफर कराया गया। भूपेंद्र, ये बताइए सालों तक सच्चाई को जिंदा रखा गया। बिल्कुल सच्चाई इसमें हो सकती है, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला जब सामने आया था इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में, साफ तौर पर 2 दाढ़ी का जिक्र हुआ था कि हमें परमिशन मिल गई है, जिसमें सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी का जिक्र हुआ था। जाहिर सी बात है सारा कुछ जो कुछ हुआ था उस समय जितने भी एनकाउंटर्स हुए थे उन्हीं के इशारे पर अंजाम दिए गए थे। हालांकि उनका चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन साफ तौर पर यह जिक्र आया है, चार्जशीट में बाकायदा ये लिखा गया है कि सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी से बात हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं के इशारों पर हुआ था। और जिस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है कि आतंकवाद को रोकने के लिए उनसे कहा गया था, उन्होंने इस तरह के एनकाउंटर्स किए, लेकिन उसके बाद में उनका कोई ख्याल नहीं रखा गया। तो इन बातों पर सच्चाई जरूर हो सकती है, हालांकि ये तहकीकात का विषय हो सकता है। लेकिन जिस तरह की बातें इशरत जहां की चार्जशीट में सामने आई थी, फर्जी मुठभेड़ की तहकीकात में जिस तरह की बातें सामने आई थी, जरूर कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई दिख रही है। अच्छा भूपेंद्र, एक और बात बताइए, 10 पन्नों का जो खत इन्होंने लिखा है, इसका क्या फायदा हो सकता है वंजारा उनकी टीम को? देखिए फायदा इसमें क्या हो सकता है ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ तौर पर है कि जिस तरह से इन लोगों ने सफेद दाढ़ी या काली दाढ़ी जो भी कह लीजिए आप, मुख्यमंत्री या फिर अमित शाह के इशारे पर इन्होंने जो भी फर्जी एनकाउंटर को अंजाम दिया था, उसमें अब इनका धैर्य जो है वो खो चुका है। पिछले कई सालों से जब ये जेल में पड़े हुए हैं, इनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है, इनके जो ऊपर चल रहे केसों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। तो कहीं ना कहीं वंजारा जो है, या फिर इनकी कोई बातचीत चल रही होगी जो फ्लॉप हो गई होगी, जो फेल हो गई होगी, या फिर जो इन्हें आश्वासन दिया गया होगा वो पूरा नहीं हो पा रहा होगा। ये तमाम चीजें फिलहाल रूबिका का विषय है, लेकिन उसके बाद में ही पता चल पाएगा कि आखिरकार ये चिट्ठी क्यों लिखी गई, इसके मायने क्या है, इसमें सच्चाई कितनी ज्यादा है। लेकिन एक बात साफ तौर पर है कि जिस तरह से ये चिट्ठी सामने आई है और उसमें जो बातें सामने आई है, कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह को जरूर घेरे में ला रही है। इस वक्त इस तरीके की चिट्ठी लिखना, इसके क्या मायने भूपेंद्र? सिर्फ ये कहा जाए कि सब्र का बांध टूट गया, लेकिन इसके पीछे कोई और भी मंशा हो सकती है?
बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उसके बाद दोनों पार्टियां जो है, खास करके कांग्रेस और बीजेपी, एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है। खास करके मोदी को घेरने में कांग्रेस की जो रणनीति तैयार हो रही है, जिसमें आज सीडी बाहर आई है, इसके पहले और भी चीजें बाहर आ रही है लगातार, और उसी प्रकरण में ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी हो सकती है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये वो जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी की कॉपी अब मेरे पास आ गई है। 10 पेज की बाकायदा चिट्ठी है। ये देखिए, मैं ये चिट्ठी आपको बताना चाहती हूँ। ये 10 पन्नों की चिट्ठी है जो मेरे पास आई है, और ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को वंजारा ने लिखी है। अभी कुछ ही देर में ये चिट्ठी जो है आपके सामने भी होगी स्क्रीन पर, क्योंकि कोशिश हो रही है जूम करके इस चिट्ठी को आपको दिखाया जाए। ये 10 पन्नों की वो चिट्ठी है जो वंजारा ने लिखी है, और इसमें न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि उनके क्लोज एड यानी उनके खासम खास अमित शाह पर आरोपों की झड़ी है। ये देखिए, ये वो चिट्ठी है। ये 10 पेज की ये चिट्ठी है जो लिखी गई है। हालांकि इसकी जो डिटेल्स हैं और जो पॉइंटर्स है वो हमने आपको बताया, जो मेन बातें लिखी हैं। लेकिन फिलहाल ये चिट्ठी जिसमें वंजारा ने वो सारी बातें लिखी हैं जिसे कई सालों से वो झेल रहे हैं, और उनका साफ तौर पर ये कहना है, ये देखिए, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को ये चिट्ठी लिखी गई है, और वो सारी बातें इसमें लिखी हुई है, सारी बातें इसमें कही गई है कि किस तरीके से सरकार ने अनदेखी की है, न सिर्फ वंजारा की बल्कि उनके पूरे टीम की। अगर अमित शाह की बात आए, चूंकि वो बहुत क्लोज रहे हैं नरेंद्र मोदी के, तो उनके केसेस ट्रांसफर करवा दिए गए। लेकिन जब इनके बारे में, यानी जो पूरी की पूरी पुलिस टीम थी, उनकी बात आई, तो उनकी अनदेखी की गई है। भूपेंद्र, डिटेल हमें बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।